राधा जी, आपके लिए राय ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स को ही चुनें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न लंबी अवधि पर मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग्स में जाएंगी तो वहाँ पर नॉर्मली ये देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ही रिटर्न को खा जाता है लंबी अवधि के लिए। तो आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन लीजिए जिसमें डेट और इक्विटी दोनों हो, और वो एक बैलेंस फंड के ज़रिए आपको मिल जाएगा। जो नाम है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, निपन इंडिया बैलेंस्ड और टाटा बैलेंस्ड फंड। चलिए, हमारे साथ अमित सिंह साहब जुड़ रहे हैं जौनपुर से। उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं लगभग 5 इक्विटी फंड्स में, और उनकी उम्र है 29 साल। सिंह साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। आपका प्रश्न क्या है, किस हिसाब से और कितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उस दायरे खत्म होने के बाद आप कितना कॉर्पस चाहते हैं कि आपके पास हो? जी जी, नमस्कार सर। सर, मेरा जो टाइम होराइजन है वो लगभग 20 से 22 साल के लिए है, और मुझे 2 करोड़ के आसपास चाहिए, और एक इंटरनेशनल फंड भी मैं लेना चाहता हूँ इन 5 फंड के अलावा। तो उसमें कौन सा सही रहेगा, कोई हमको ऑप्शन बता दीजिएगा। तो सिंह साहब, आप फिलहाल 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हैं 5 फंड्स में, और आप चाहते हैं कि 22 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए मिले। ओमकेश्वर जी, पोर्टफोलियो एनालाइज कीजिए और सजेस्ट कीजिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जी, पहला इनकी जो टारगेट कॉर्पस है वो करीब 2 करोड़ का है, और जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करीब 10,000 पर मंथ का कर रहे हैं 5 फंड में। तो अगर उसका CAGR 12% to 15% मिले तो ये जो पैसा होगा करीब 1 करोड़ ही हो पाएगा। इसलिए अगर 2 करोड़ का 20 साल के लिए चाहिए तो कम से कम उनको 20,000 रुपये लगाना पड़ेगा 2 करोड़ कॉर्पस के लिए। दूसरा जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें मोतीलाल 35 अच्छा फंड है, एक्सेस ब्लू चिप भी अच्छा फंड है, लेकिन लार्ज कैप में और मिड कैप में बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लार्ज कैप में जैसे लार्ज एंड मिड कैप में जैसे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें वो देख सकते हैं। सिमिलरली जो मिड कैप फंड है उस मिड कैप फंड से जो इनका एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड है उससे बेटर यूनियन मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो ये 2 वो चेंज कर सकते हैं। जहां तक और स्मॉल कैप जहां तक है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप से बेटर है कि वो एक मल्टी कैप में आ जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी काफी अच्छा रहता है, जब काफी ज्यादा रहता है। और अभी आप देखिए वो कोविड में जितने भी छोटे कंपनीज उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला उसका वो भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए JM मल्टी कैप या UTI इक्विटी फंड कर सकते हैं। जहां तक इन्होंने इंटरनेशनल इक्विटी की इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने एक्सपोजर की बात की, तो अभी लेटेस्ट एक इंडेक्स फंड आया है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 का, तो वो फंड वो ले सकते हैं। उसमें कॉस्ट भी कम रहेगा और उनको एक्सपोजर भी है जो पूरा US मार्केट का मिल जाएगा उनको। चलिए सिंह साहब, एक तो आपको जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 से बढ़ाकर 20 करना पड़ेगा, और जो आपका इनिशियल अमाउंट है जो आप सोचते हैं कि 22 साल बाद 2 करोड़ रुपए आपके पास पहुंचेंगे, तो आप फंड्स में कुछ फेरबदल कीजिए, और ये सारे नाम जो हैं आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर थोड़ी ही देर में आपके नाम के साथ जुड़े हुए मिलेंगे। चलिए, हमारे साथ मुकुल प्रजापति साहब जुड़े हुए हैं पाटन से, और वो पिछले 7 साल से एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और परेशानी ये है कि इतने लंबे समय के बाद भी वहाँ पर आपको रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं। मुकुल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। बताइए, कितना आपने SIP या एक मुश्त पैसा लगाया था, कौन सा आपका फंड है और आप क्या चाहते हैं? शैल जी नमस्कार। हेलो हेलो। जी हाँ, मुकुल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैंने 3,000 का मंथली SIP किया हुआ है फ्रैंकलिन ब्लू चिप में, और करीबन 2013 से कंटिन्यू रखा है और आज भी कंटिन्यू ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं है। जब मार्केट टॉप पे था तब भी वो 3 या 4% ही रिटर्न देता था। तो यही एक क्वेश्चन है मेरा।
जी मुकुल जी, वाकई स्थिति दयनीय है। आपने लगभग 2,52,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तोड़ तोड़ कर पिछले 7 साल में, हर महीने 3,000 रुपये लगा के, और रिटर्न अभी भी नेगेटिव है। सिंह साहब बताइए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या ये फंड की चॉइस गलत थी और क्या समाधान हो सकता है? अभी जो रिटर्न है वो नेगेटिव है असल पर। जी सैल जी, हमेशा हमने बोला है और मुकुल जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्कीम को देखें, नाम को देख करके ना करें। तो जो अभी जो फ्रैंकलिन है वो एक अंडर परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड है और हमारे रैंक एमएफ के हिसाब से तो वो एक 1 स्टार रेटेड फंड है, तो उसमें से निकल जाना चाहिए। उससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप पैसा लगाते हो तो किसी ब्रांड में नहीं लगाते हो बल्कि एक पोर्टफोलियो में लगाते हो। अगर वो पोर्टफोलियो में अच्छे कंपनीज रहेंगे तो आपको रिटर्न बनाने के अच्छे चांस रहते हैं। इसलिए इस समय जो लार्ज कैप में अच्छे कंपनीज वाले, अच्छे पोर्टफोलियो वाले जो स्कीम्स है वो है LIC लार्ज कैप, एक्सिस ब्लू चिप और UTI मास्टर शेयर। ये तीनों में से किसी भी एक को आप लेकर करके लगा सकते हो। तो ऐसा है कि आपके पास ये 3 चॉइसेस हैं और मुकुल जी, आप अपना जो धैर्य है, आपने जो इतने समय से 7 साल से पैसा लगाया, उसको बरकरार रखिए। बाज़ार में रिटर्न्स इकट्ठे आते हैं और मेरे ख्याल से जो फंड्स आपको ओमकेश्वर सिंह साहब ने सजेस्ट किए हैं वहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं बजरंग गोयल साहब, दिल्ली से हैं आप। गोयल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। आपने सन 2017 से पैसे लगाना शुरू किए और वो भी SIP के द्वारा 2 फंड्स में। बताइए कौन कौन से फंड्स थे, कितना आपने SIP लगाया और आप क्या चाहते हैं? HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसमें 1500 रुपये की SIP जा रही है पर मंथ। और एक है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, उसमें 1000 रुपये की है सर। और एक अभी लिया है जस्ट मोतीलाल ओसवाल, उसकी अभी 4 ही किस्त गई है, तो नेस्डेक 100। तो ये जो HDFC है और कोटक है, इसमें काफ़ी लॉस ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, स्टार्टिंग से ही। क्या राय है आपकी? तो गोयल साहब, सिंह साहब, क्या ये फंड्स की चॉइस गलत थी? इन्होंने अगर आप देखो तो एक एग्रेसिव है और एक मल्टी कैप है। तो